राजकीय पटेल स्कूल में मनाया विज्ञान दिवस। वैज्ञानिक सीवी रमन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें किया याद। एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई परीक्षाएं। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। ई मित्र संचालक श्रमिकों को थमा रहा है फर्जी डायरिया। आवेदन पत्रों की जानकारी के दौरान खुली पोल। और ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति की आम सभा संपन्न। आम सभा में वर्ष 2018-2019 का बजट हुआ स्वीकृत। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के देलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग नर्सरी में कर्मचारियों ने उपखंड की आबोहवा सुधारने के लिए वर्ष 2018-2019 में लगभग 2 लाख पौधे तैयार किए गए थे, परंतु अब तक वन विभाग की ओर से तैयार किए गए 2 लाख पौधों में से 1 लाख पौधों का भी वितरण हुआ है। वन विभाग की नर्सरी में अब भी 1 लाख पौधे बिल्कुल तैयार पड़े हैं। इन पौधों का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके अब गर्मी के मौसम शुरू होने के कारण इन पौधों के जलने की संभावना बढ़ गई है। विभाग की ओर से नर्सरी में पॉली हाउस, मदर बेड व शेड नेट बनाकर पौधे तैयार करवाए थे। बारिश के दौरान इन पौधों को नर्सरी से निकालकर शहरी व ग्रामीण इलाकों के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने की उम्मीद थी, परंतु अब तक 1 लाख पौधे नर्सरी में ही है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में वर्ष 2018-19 में कुल 1,85,908 पौधे तैयार किए गए थे, जिनमें से 89,197 पौधों का वितरण किया जा चुका है। आम जनता को पौधों का वितरण करने के साथ ही वन विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन व नरेगा में पौधे लगाने के लिए वितरित किए गए थे। देलवाड़ा रोड स्थित वन विभाग की नर्सरी में अनार, जामुन, नीम, भेरुंदा, शीशम, बेर, खेजड़ी, सेजना, चुड़ैल, गुलमोहर, कचनार, अरुढ़ू, करंज आदि प्रजाति के पौधे तैयार किए गए हैं, जहां 3 से 5 फुट के पौधों की 15 रुपए व 5 से अधिक फुट के पौधे की 40 रुपए कीमत तय की गई है। शहरवासियों को पहले खरवा नर्सरी में जाकर पौधों की खरीद करनी पड़ती थी, परंतु अब देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध होने लगे हैं। इसके बावजूद अब तक 1 लाख पौधों को कोई पर्यावरण प्रेमी खरीदने नहीं आया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पौधों के खरीदारों में सबसे ज्यादा अपने आवासों में पौधे लगाने वालों की रहती है, परंतु ऐसे खरीदार इक्का दुक्का पौधे ही खरीदते हैं, इसलिए अब तक ज्यादा पौधों की बिक्री नहीं हो पाई है। श्री गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं का विदाई समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। इस दौरान विनायक माहेश्वरी ने हवन करवाया तथा सभी छात्राओं को आशीर्वाद स्वरूप पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर विद्यालय में वर्ष भर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफल रही छात्राओं के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में नृत्य व संगीत के माध्यम से छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का सबने आनंद उठाया। प्रधानाचार्य श्रीमती प्रेम यादव ने बताया कि सभी छात्राओं को प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेना चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभा में निखार आएगा। सभी को अच्छी पढ़ाई के साथ उन्नति के शिखर पर पहुंचने का आशीर्वाद दिया। साथ ही सत्र 2017-18 में कक्षा 12 में वाणिज्य में 83% अंक लाने वाली छात्रा गरिमा सोनी, कला संकाय में 80.60% अंक अर्जित करने वाली छात्रा निशा खत्री व कक्षा 10 में 80.83% अंक दर्ज करने वाली छात्रा शाइस्ता बानो को रजत पदक देकर सम्मानित किया। साथ ही वर्तमान सत्र 2018-19 की सर्वश्रेष्ठ छात्रा भूमिका तिलोकानी को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान विद्यालय के सचिव सुनील शास्त्री ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में बताकर अपने विचार प्रस्तुत किए। वे छात्राओं को उनके उन्नत जीवन से प्रेरणा लेने की सीख थी। समारोह में अन्य अतिथि के रूप में विष्णु आर्य, महेश मालू, ओम प्रकाश काबरा आदि भी उपस्थित थे। मंच संचालन श्रीमती सविता लाटा ने किया।
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को स्वयं पाठी विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन एसडी कॉलेज में महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की गई। इस वर्ष सबसे खास बात यह रही कि एसडी कॉलेज के स्वयं पाठी विद्यार्थियों को शहर से बाहर परीक्षा देने नहीं जाना पड़ा। विश्वविद्यालय के निर्देश पर एसडी कॉलेज प्रशासन की ओर से महाविद्यालय में ही परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है। उधर महाविद्यालय प्रशासन ने परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण परीक्षाओं को अल्फाबेट के अनुसार 2 पारियों में करवा रहा है। पहली पारी में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तथा दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक परीक्षाएं होगी। पहले दिन की परीक्षा कॉलेज के 48 कक्षा कक्षों में आयोजित की गई। कक्षा कक्षों के साथ साथ परीक्षार्थियों के लिए महाविद्यालय के हॉल में भी व्यवस्था की गई। उधर महाविद्यालय में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए स्टाफ की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के साथ साथ बीएडधारी विद्यार्थियों की मदद भी ली जाने का निर्णय लिया गया है। फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन ने पुराने फर्नीचर को भी दुरुस्त करवा दिया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मालूम हो कि एसडी कॉलेज में होने वाले स्वयं पाठी परीक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने के कारण करीब 4 साल से अभ्यर्थियों को अन्य परीक्षा सेंटर में जाकर परीक्षा देनी पड़ती थी। छात्राओं को वर्धमान कन्या महाविद्यालय में दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय में परीक्षा देनी पड़ती थी। वहीं छात्रों को पिसांगन तथा आसीन के राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में कई बार विद्यार्थी गफलत में परीक्षा के समय नहीं पहुंचने के कारण परीक्षा देने से वंचित हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए इस बार सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय से प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा एसडी कॉलेज में ही करवाने का निर्णय लिया। इससे जहां विद्यार्थियों को राहत मिली, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। मालूम हो कि एसडी कॉलेज में प्रथम वर्ष कला में राजनीति विज्ञान के साथ ही समाजशास्त्र में 2886, इतिहास में 3787 व हिंदी 2040 विषय में भी परीक्षार्थियों की अधिक संख्या होने के कारण कॉलेज प्रशासन के सामने परेशानी खड़ी हुई है। गुरुवार को एक 20 वर्षीय किशोर ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। दवा के सेवन से युवक अचेत हो गया। घटना की जानकारी के बाद परिजन उसे उपचार के लिए लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर सीसीयू वार्ड में उसका उपचार जारी है। उधर जानकारी के बाद एकेज पहुंची सदर थाना पुलिस परिजनों से जानकारी ली तथा युवक के बयान दर्ज किए। जानकारी के शेषपुरा निवासी सरदार सिंह के 20 वर्षीय पुत्र मोहन सिंह ने गुरुवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते खेत में छिड़कने वाली कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसकी कारण वह अचेत हो गया। शहर के मसूदा रोड स्थित बाड़ी घाटी में बुधवार रात में एक सड़क हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे एक ट्रेलर में अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण पीछे से आ रही कार ट्रेलर में घुस गई, जिसके कारण कार सवार दोनों युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार सवार 20 वर्षीय युवक रिद्धिम पुत्र गोविंद तथा सनाध्याय पुत्र शेखर श्री सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों युवक बुधवार रात में कार में सवार होकर श्री सीमेंट फैक्ट्री जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाड़ी घाटी में सामने चल रहे एक ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके कारण कार ट्रेलर के पीछे घुस गई और दोनों कार सवार चोटिल हो गए। दोनों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, जहां पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। नगर परिषद की कमजोर होती आर्थिक स्थिति के चलते यहां से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के खाते में फरवरी के अंत में भी जनवरी की पेंशन जमा नहीं हो सकी, जबकि इधर परिषद कर्मियों की फरवरी माह के वेतन बिल भी तैयार हो चुके हैं। राज्य सरकार के लेखा अनुदान पारित होने के बाद ही सभी निकायों में चुंगी पुनर्भरण अनुदान जारी होता है। इससे पहले तनख्वाह मिलना संभव नहीं, क्योंकि चुंगी भरण पुनर्भरण राशि से ही निकायों में अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। सरकार की ओर से लेखा अनुदान पारित होने के बाद एक दिन पहले ही परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह जमा हो सकी, जबकि परिषद कोष खाली होने की वजह से इस बार पेंशनर्स के खातों में पेंशन जमा नहीं हो सकी। अब एक बार फिर फरवरी माह के कर्मचारियों के वेतन बिल बनकर तैयार है, मगर पेंशनर्स को इस बार भी राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। लेखा अधिकारियों के मुताबिक परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन करीब 1.35 करोड़ रुपए है, जबकि पेंशन के लिए उसे 20 लाख रुपए प्रति माह चुकाने पड़ते हैं।
इनके लिए चुंगी पुनर्भरण के रूप में सरकार से उसे 1,41,63,60,000 रुपए मिलते हैं। शेष राशि करीब 14 लाख रुपए उसे अपने कोष से देनी पड़ती है। संभवतः फरवरी माह का वेतन परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों के खातों में 1 या 2 मार्च को जमा हो जाएगा, जबकि फिलहाल कोष में इतनी रकम न होने के कारण पेंशनर्स को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। शहर के न्यायालय परिसर के सामने स्थित गोलपियाओं के पास टेम्पो स्टैंड पर गुरुवार को अपने गांव जाने के लिए टेम्पो के इंतजार में खड़ी एक महिला के साथ लूट की वारदात की घटना सामने आई है। घटना के दौरान पहले एक बदमाश महिला के पास आया और उसके गले पर झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र तोड़कर फरार हो गया। इस बीच 2 बदमाश मौके पर पहुंचे तथा महिला को उसके कान की बालियां भी लूट कर ले जाने का अंदेशा जताते हुए उसके कान की बालियां उतरवा ली तथा एक रुमाल में रखकर महिला के हवाले कर वहां से चले गए। बदमाशों के जाने के बाद महिला ने जब रुमाल को खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। इस पर महिला ने शोर मचा दिया। महिला के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा घटना की जानकारी लेने के बाद आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच पीड़ित महिला ने सिटी थाने पहुंचकर ड्यूटी इंचार्ज को अपनी आपबीती सुनाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने भी बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के लूलवा निवासी आमना पत्नी अब्दुल मेहरात अपने गांव लूलवा जाने के लिए पाली से रेल द्वारा ब्यावर आई तथा कोर्ट के सामने गोलपियाओं स्थित टेम्पो स्टैंड पर अपने गाँव जाने के लिए टेम्पो के इंतजार में खड़ी थी। इस बीच एक बदमाश ने उसके गले में झपट्टा मारकर उसका मंगलसूत्र तोड़कर मौके से फरार हो गया। वह वारदात से संभल पाती उसी दौरान 2 शातिर बदमाश आमना के पास पहुंचे तथा उसे अपने कान की बालियां भी लूट जाने की बात कहते हुए उसके कान की बालियां उससे उतरवा ली और उसको रुमाल में रखने के बहाने कान की बालियां भी बदमाश ले भागे। आमना ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसके मंगलसूत्र तथा कान के बाली लगभग 3 तोला वजनी थे। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एकेएच के चिकित्सकों को नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण एपीओ करने के निर्देश जारी किए गए। निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने चिकित्सकों को एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। मालूम हो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर समित शर्मा के जनवरी माह में किए निरीक्षण के बाद एकेएच के 13 चिकित्सकों को नोटिस जारी किए गए थे। उन पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने के कारण आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा को बुधवार को एपीओ किया गया है। जानकारी के अनुसार संयुक्त निदेशक अजमेर की ओर से 13 चिकित्सकों को नोटिस जारी कर बाहर की दवाइयां लिखने के मामले में जवाब तलब किया गया था, जिसके बाद चिकित्सकों द्वारा अपने जवाब दिए गए, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा दिए जवाब एवं स्पष्टीकरण को विभाग ने संतोषप्रद नहीं माना है। ऐसे में पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने डॉक्टर शर्मा को एपीओ किया है। पूर्व के अंदर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। एमडी एनएचएम महोदय पधारे थे और उन शिकायतों के ऊपर उन्होंने कार्रवाइयाँ करने हेतु हमें इंस्ट्रक्शन दिया था, जिसके ऊपर जांच समिति ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट बना करके और मिशन निदेशक महोदय को पहुंची थी और उस पर जाँच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। और उस प्रक्रिया के तहत निदेशक जॉइंट डायरेक्टर साहब ने अजमेर से स्पष्टीकरण निकाले थे। सभी चिकित्सकों के 13 चिकित्सकों के स्पष्टीकरण थे। उसमें से डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया और जिस प्रकार से प्रेस वार्ता वगैरह करी और प्रेस वार्ता में जिस तरह अपने कमेंट दिए, उनको मिशन निदेशक महोदय के स्तर पे, संयुक्त निदेशक के स्तर पे इनको टिप्पणियों को उचित नहीं पाया गया और उसके ऊपर जो है उन्हें उनके कारण बताओ नोटिस के जवाब के ऊपर इस संस्थान से कार्यमुक्त करने हेतु हमें आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हें कल ही कार्यमुक्त कर दिया गया है एवं उनके विरुद्ध जो भी आरोप हैं वो आरोप तैयार करके और जिला आयुर्वेद अधिकारी को आज प्रेषित किए जा रहे हैं, ताकि उनके विरुद्ध अग्रिम अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके स्तर से हो सके। क्योंकि ये चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे जो कि लंबे समय से बाहर से
दवाइयाँ लिख रहे थे और एलोपैथी की दवाइयाँ लिख रहे थे। इनकी शिकायतें आ रही थी। इनके विरुद्ध कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर से प्रारंभ हो चुकी है। श्रम विभाग की ओर से पात्र श्रमिकों का श्रम कार्यालय में पंजीयन सहित उन्हें लाभ देने के लिए नित्य नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद फर्जी श्रमिक डायरी बनने कार्य रुक नहीं रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर के श्रम कार्यालय में आया है, जहां ई-मित्र संचालकों ने श्रमिकों को फर्जी डायरी बनाकर दे दी है। डायरी बनाकर जब श्रमिकों ने योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन आवेदन पास नहीं होने पर जब श्रमिकों ने श्रम कार्यालय आकर जानकारी प्राप्त की तो श्रमिकों के साथ श्रम अधिकारियों को पता चला कि जो श्रमिक श्रम डायरी दिखा रहे हैं वह संबंधित श्रम इंस्पेक्टर के लॉगिन पर पेंडिंग दिखा रही है, जिसको लेकर श्रमिकों ने संबंधित ई-मित्र के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दी है, जिसके आधार पर अब श्रम कार्यालय ई-मित्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस ई-मित्र से श्रमिक डायरी बनाने का मामला सामने आया है, उसके संचालक ने इस संबंध में बात करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार श्रमिक हेमलता व देवेंद्र सेनी दोनों पति पत्नी ने निर्माण श्रमिक होने की बात कही है, जिन्होंने कुछ समय पूर्व कार्यस्थल पर मुकेश भट्ट नामक व्यक्ति ने कुछ दिन में ही श्रमिक डायरी बनाकर देने व योजना का लाभ देने की बात कही। इसके लिए उसने 1600 रुपए श्रमिक डायरी बनाने के लिए दिए, जिसे वह 15 दिन में बनाकर ले आया। जिसके बाद जब वह श्रम कार्यालय बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी लेने पहुंचे तो दोनों का श्रमिक डायरी का आवेदन ही जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होना सामने आया है। इस पर दोनों ने लिखित में शिकायत देते हुए यह डायरी नुंद्री मैदान स्थित ई-मित्र संचालक रसूल काठात से बनवाने की बात कही है। इसी प्रकार सोहन काठात पुत्र सूरत काठात निवासी भवानी खेड़ा मसूदा की श्रमिक डायरी बन गई है, लेकिन श्रम विभाग में जांच के दौरान सामने आया कि आवेदक सोहन काठात की जो डायरी बनी है उसका आवेदन भी कार्यालय में पेंडिंग चल रहा है। सोहन काठात ने बताया कि उसे ई-मित्र संचालक की ओर से 3 दिन में ही श्रमिक डायरी बनाकर दे दी गई थी, जिसके लिए ई-मित्र संचालक की ओर से 500 रुपए लिए गए थे। इस संबंध में जब श्रम विभाग के जिला प्रबंधक राहुल टाक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ई-मित्र संचालक की ओर से फर्जी तरीके से श्रम डायरी बनाकर देने का मामला सामने आया है। कुछ श्रमिकों ने डायरी के एवज में 1600 रुपए देने की बात कही है, जबकि जो डायरी वह दिखा रहे हैं वह लेबर इंस्पेक्टर के लॉगिन पर पेंडिंग दिखा रही है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दे दी गई है तथा मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में ई-मित्र के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नुंद्री मैदान में संचालित एक ई-मित्र है जो कि रसूल काठात के नाम से है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास स्वयं हिताधिकारी यहाँ आया था, उसमें एक महिला है और एक पुरुष है। उनका कहना है कि ये हमारे ऑनलाइन हमने कार्ड बनवाया है जिसका हमें छात्रवृत्ति भरनी है बच्चों की, तो उसका हमें लाभ लेना है। तो जब वो आवेदन जो कार्ड वहाँ से उन्होंने ई-मित्र से निकलवाया तो यहाँ विभाग में उसकी जांच करने पर मालूम चला कि वो कार्ड अभी तक इंस्पेक्टर की आईडी पे लंबित चल रहा है। लंबित होने के बावजूद भी उस ई-मित्र वाले ने वो कार्ड निकाल के और हिताधिकारी को दे दिया और हिताधिकारी का कहना है और उसने लिखित में शिकायत की है कि हमसे 1600 रुपये लिए हैं और इसका जो मीडिएटर है वो मुकेश भट्ट नाम का व्यक्ति है जिसने उनसे पैसे लिए और इस ई-मित्र को उन्होंने आवेदन चढ़ाने को दिया। तो इसकी जांच चल रही है, काफ़ी जांच कर ली गई है और इसकी जो भविष्य की जो कार्रवाई है वो जल्द ही अमल में लाई जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। इस दौरान विद्यार्थियों तथा वक्ताओं ने विज्ञान विषय पर अपना उद्बोधन देते हुए विज्ञान की महत्ता तथा उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही वर्तमान समय में विज्ञान की बढ़ती उपयोगिता व आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य राजेश जिंदल, पारी प्रभारी राजेंद्र प्रजापति, रसायन विज्ञान प्राध्यापक रोहित जैन, नरेंद्र गहलोत, भौतिक विज्ञान प्राध्यापक हर्षित पारिक, जीव विज्ञान प्राध्यापक शमीमुल इस्लाम, गणित प्राध्यापक देवानंद, योगेश भाटी, गुरुशरण गोयल, दिनेश कुमार सिंगारिया, मुकेश प्रजापति, खीमराज कटारिया, श्रीमती कंचन परिहार तथा अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।
शुचिमन सिंह लोढ़ा नूतन उच्च माध्यमिक विद्यालय का 35वां वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में सीए बीएम व्यास व डॉक्टर बीसी सोडी तथा समाजसेवी शंकर बुलंद ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा ईश वंदना के साथ हुई। इसके पश्चात समारोह में छात्रा वंशिका जैन ने पुलवामा आतंकी हमले पर एक कविता कब आओगे पापा जी प्रस्तुत कर माहौल को गमगीन बना दिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सेव ट्री विषय पर एक मौन नाटिका प्रस्तुत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही बेटियां भी बेटों से कम नहीं है का संदेश दिया। इसके पश्चात संस्था प्रधान कन्हैयालाल जूनवाल ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संस्था सचिव सुरेंद्र लोढ़ा तथा निदेशक रविंद्र लोढ़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र सौरभ जैन को सीएमए में 24वीं रैंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों की ओर से दी गई प्रस्तुतियों की सराहना की। ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की वर्ष 2017-18 की आम सभा गुरुवार को दोपहर परशुराम भवन अजमेर रोड पर आयोजित की गई। आम सभा में समिति हित में गत आम सभा वर्ष 2016-17 की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। इसके बाद संस्था कार्यालय वर्ष 2017-18 में किए गए खर्चों की तुलनात्मक रूप से अधिक किए गए व्यय की पुष्टि की गई। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के आक्षेप अनुपालना पूर्ति के लिए कार्यवाही की गई। आम सभा में वर्ष 2018-19 के लिए 51 लाख का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधान व्यवस्थापक वेणु शर्मा ने बताया कि समिति का वर्ष 2017-18 में शुद्ध लाभ 20.32 लाख तथा सकल लाभ 31.37 लाख रहा। आम सभा के दौरान प्रशासक एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ब्यावर हीरालाल, अजमेर डेयरी अध्यक्ष राजमंद्र चौधरी, मार्केटिंग सोसाइटी ब्यावर के पूर्व अध्यक्ष शाहबुद्दीन गाठार, कार्यक्षेत्र की समस्त सदस्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष समिति अध्यक्ष हेमराज, राजीव पाराशर, प्रदीप गुमावत, सत्तार कायात आदि उपस्थित थे। शहर के मसूदा रोड प्रभु की बगिया के पीछे स्थित रणथंभौर कॉलोनी से बुधवार रात में एक मकान के सामने खड़ी एक सवारी गाड़ी को अज्ञात चोर चुरा ले गए। इस संदर्भ में गाड़ी मालिक अनिल पुत्र घेवरचंद चौधरी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में एक लिखित शिकायत दी है। पीड़ित अनिल चौधरी के अनुसार बुधवार रात को उसके घर पर राती जगह था। उसकी एक सवारी गाड़ी संख्या RJ 23TA 0203 घर के बाहर खड़ी थी। आज सुबह अज्ञात चोर सवारी गाड़ी को चुरा कर ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी संगठन जैश की ओर से किए गए हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। हमले के 13वें दिन देश की वायुसेना ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक अधिकृत कश्मीर में 80 किलोमीटर भीतर घुसकर आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय वायुसेना की इस कार्यवाही से बौखलाया पाक लगातार भारत देश पर हमले की कोशिश कर रहा है। एक तरफ को पाक शांति की अपील कर रहा है और दूसरी ओर अपना दोगलापन दिखाते हुए LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पाक के इस दोगलेपन तथा इसके ठोस इलाज को लेकर शहरवासियों से बातचीत की गई। बातचीत में लोगों ने पाक को सबक सिखाने की पुरजोर मांग की है। आइए देखते हैं शहरवासियों के विचार। पाकिस्तान को अपने आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय इसके उन्होंने बार बार भारत से किया गया सीज फायर का उल्लंघन किया, जो कि गलत है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और पाकिस्तान बार बार शांति के आलाप गा रहा है। इतने देशों के विरोध होने के बावजूद भी पाकिस्तान ना तो मान रहा है, ना ही उन चीज़ों पर कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। पाकिस्तान ने जो हरकत करी है, नापाक हरकत करी है, उससे सभी देशों ने उसका विरोध किया है और साथ ही भारत का समर्थन किया है। पाकिस्तान जो कुछ बहुत समय से आतंकवाद को एक पैदा कर अपना आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने जो वायुसेना ने अभी कार्रवाई करी इससे बौखलाए पाक ने। एक तो बातचीत के क्या, हम बातचीत के लिए बैठे हैं, बातचीत से ही सारी अमन मिलेगा, वो मिलेगा। जिस समय पे पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन होता है उसी समय ऐसी कार्रवाई करके उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये हमारी भारतीय सेना और भारतीय जो प्रधानमंत्री है, रक्षा मंत्री है, उनसे हमारा निवेदन है कि पाकिस्तान द्वारा सीज फायर करने पर उनका मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रमुख है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
तक अपन पाकिस्तान को संपूर्ण सबक नहीं सिखाएंगे, इसको इसी की भाषा में जवाब नहीं देंगे, तब तक ये भारत में सीज फायर का उल्लंघन करता रहेगा। और ये जब तक ये सीज फायर की हरकतें बंद नहीं होगी, ना ही तो भारत सुखी पर रह पाएगा, ना ही पाकिस्तान सुखी रह पाएगा। पाकिस्तान एक दो मुआ है जो विश्व में तो शांति की बात करता है, लेकिन पीठ पीछे भारत में कैसे न कैसे कुटाराघात करता रहता है, छोटे मोटे सीज फायर करता रहता है, हमला करवाता रहता है। इसमें भारत की पब्लिक भी परेशान, पाकिस्तान की पब्लिक भी परेशान। और पाकिस्तान के संरक्षण में आतंकवाद पनप रहा है। अभी हाल ही में पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिनकी जवाबी कार्रवाई में आतंकवाद के कई ठिकाने नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान बार बार सीज फायर कर रहा है। ऐसा दोगला देश कभी तो शांति के लिए बोलता है। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 1 मार्च राजकीय पटेल स्कूल में मनाया विज्ञान दिवस। वैज्ञानिक सीवी रमन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें किया याद। MDS यूनिवर्सिटी के स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई परीक्षाएं। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। मित्र संचालक श्रमिकों को थमा रहा है फर्जी डायरिया। आवेदन पत्रों की जानकारी के दौरान खुली पोल। और ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति की आम सभा संपन्न। आम सभा में वर्ष 2018-2019 का बजट हुआ स्वीकृत।